अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले आप लोग एक वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और किस तरह से मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, किस तरह के मैट्रिक्स को, हर एक चीज़ डिटेल से उसने बताई हुई है। आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर वन में दिया गया इफ़ ए इक्वल टू 315 एंड बी इक्वल 1764 देन शो दैट 4a माइनस 3a इक्वल a। एंड सेकेंड पार्ट इसका है 3b माइनस 3a इक्वल 3 इंटू बी माइनस a। ये हमें दो इसके पार्ट दे दी गई, ए और बी की वैल्यूज़ भी दे दी गई और कहती है कि ये प्रूव करके दिखाएं। अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में जो है 4a माइनस 3a इक्वल a दिया हुआ है। वैसे भी अगर हम देखें तो 4a में से 3a माइनस करें तो a ही आता है, लेकिन हमने इसे मैट्रिक्स को लेके प्रूव करवाना है कि 4a में से 3a को माइनस करें तो हमारे पास a ही बचेगा। हम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 4a माइनस 3a। ठीक हो गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 लिखा, इक्वल का साइन लगा, 4 लिखा, ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे हम। वो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2315 लिख ली। अब माइनस है, फिर 3, फिर एक ए की वैल्यू, हमने ए की वैल्यू लिख ली 2315। पहले क्या हम करते तो मल्टीप्लाई करते, बाद में माइनस आएगा। 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 3 4 ज़ार 12, 4 5 ज़ार 20। ये जो हुई है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। एक नंबर को हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कहते हैं। अगर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो डिफरेंट मेथड से होती है। ठीक हो गया। पर अभी हम कर रहे हैं एक नंबर को हम पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 4 को 2 के साथ भी किया, 1 के साथ भी किया, 3 के साथ भी किया, 5 के साथ भी कर लिया। माइनस अब 3 को करेंगे, माइनस अभी लिखा रहने, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के साइन चेंज होते हैं ना, वो अभी चेंज नहीं कर रहे हैं हम। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। ठीक हो गया। अब क्या दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस करेंगे। 8 माइनस 6 आप लोग इस तरह में लिख सकते हैं, पहले 8 माइनस 6, 12 माइनस 9। ये आप लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोग ये सारा करके आ चुके हैं, इतना बारीकी से आप लोग को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल में मैं बता रही हूँ, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट ही माइनस कर दिया करूँगी। 4 माइनस 3, 20 माइनस 15। इनके फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड में सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से, फोर्थ वाला फोर्थ में से माइनस हुआ। इसी तरह हम प्लस करते होते हैं। हम 8 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास क्या आएगा, 2। 4 में से 3 माइनस किए 1। 12 में से 9 माइनस किए 3। 20 में से 15 माइनस किए 5। अब इसे देखिए ज़रा, 2315, 2315 सेम ए आ गया, तो हम इधर लिख सकते हैं कि ये इक्वल आ गया, इक्वल ए जो हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, हमारे पास आंसर में राइट हैंड साइड आ गई, तो ये प्रूव हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3b माइनस 3a इक्वल 3 इंटू बी माइनस ए। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम पहले। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 3b माइनस 3a। 3 लिखा है, 3 लिख दिया। b लिखा है, b की वैल्यू लिख देंगे 1674, जो ऊपर हमने ली हुई है वही वैल्यू लिख दी है। माइनस 3 है, 3 लिख दिया। a है, a की वैल्यू लिख देंगे जो ऊपर दी गई थी 2135। ठीक हो गया। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21, 3 4 ज़ार 12। माइनस ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस करेंगे। 3 माइनस 6, 21 माइनस 9, 18 माइनस 3, 12 माइनस 15। अब इसे माइनस करेंगे। ये आज 6 में 3 में से 6 माइनस किए -3, 18 में से 3 माइनस किए हमारे पास आ गया 15, 21 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 12, 12 में से 15 माइनस किए तो आ गया -3। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं हम।
इधर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। वो क्या थी हमारे पास 3b माइनस ए। कैसे लिखेंगे, 3 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई, b लिखा है, b की वैल्यू लिखेंगे हम 1674 ब्रैकेट माइनस a की वैल्यू 2135 ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक हो गया। मैट्रिक्स के लिए आप लोगों ने यही मैट्रिक्स ब्रैकेट आप लोगों ने यूज़ करनी है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, मतलब ये दोनों माइनस और इनको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई जो है वो हम बाद में करेंगे। 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5। अब ये पहले इसे माइनस कर लें। 1 में से 2 माइनस किए -1, 6 में से -1 किए माइनस तो 5, 7 में से 3 माइनस किए 4, 4 में से 1, 5 माइनस किए तो -1 आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा -3। ठीक हो गया। -3 20 15 -3 -3 20 15 3 इधर 12 आना है। 12 ही आएगा इधर। 3 4 ज़ा 12 होता है, मैंने 20 लिख दिया। हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारी। इक्वल है राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसे इक्वेशन 2 कह दें, इसे इक्वेशन 1 कह दें। इक्वेशन 1 और 2 से भी पता चल रहा है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो प्रूव हो गया हमारा। यही हमने प्रूव करना था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बोला गया इफ़ ए इक्वल है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा शो दैट A4 इक्वल I2। ठीक हो, I2 मतलब I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 2 लिखा है साथ में, मतलब I जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 2 होगा, मतलब I2 इक्वल होता है 1 0 0 1। अगर इधर 3 होता तो 1 0 0 0 1 0, यानी कि 3/3 वाला मैट्रिक्स बना लेते। 2 था तो हमने 2/2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बना दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास A4 है। A4 को हम लिख सकते हैं इस तरह, A स्क्वायर डॉट A स्क्वायर, और A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A डॉट A, यानी कि A4 A स्क्वायर और A स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो A4 आ जाता है। उसी तरह A स्क्वायर कैसे आएगा, लेकिन हमारे पास A स्क्वायर भी नहीं, तो A स्क्वायर कैसे आएगा, A को A से मल्टीप्लाई करने से। मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास A की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू को A से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A स्क्वायर आ जाएगा। जो A स्क्वायर आएगा उसे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A4 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, A स्क्वायर, मतलब A डॉट A हमारे पास क्या है, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, फिर डॉट लगाएं या ना लगाएं, मतलब मल्टीप्लाई है ना, डॉट का ना भी कुछ लगाएं तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब देखें ज़रा, पहले हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी, अब मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है लिंक जिसका, उसमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने का भी मेथड बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं यहाँ पे बता देती हूँ आप लोग को। हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम से हो जाएगा, फिर हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना। कैसे करना है, अब ये देखिए फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लिया, इसके फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो सेकंड को सेकंड के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें ये हमारे पास है, ये इसको इसके साथ करना है, मतलब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 0 0 से, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, प्लस 0 0 से होगा तो 0 हो गया। फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, अब सेकंड कॉलम लेना है, रो वही रहेगी जब तक कॉलम सारे खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक रो हमने फर्स्ट ही लेनी है। अब सेकंड कॉलम आ गया, आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 आयोटा से, तो मतलब 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0। अब देखिए दूसरा कॉलम भी हो गया। अगर थर्ड कॉलम कोई है नहीं, अगर कोई थर्ड कॉलम होता तो इधर थर्ड कॉलम की जगह थे, कॉलम खत्म हो गए तो अब हम रो भी चेंज करेंगे। अब सेकंड रो ले लिया, अब जब रो सेकंड लिए तो यहाँ पे भी सेकंड रो लेंगे, हम नीचे आ गए। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकंड कॉलम से, 0 को आयोटा से करेंगे 0, आयोटा को 0 से करेंगे 0, मतलब आ गया यहाँ पे 0 प्लस 0। ठीक हो गया। अब सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से कर लिया, अब सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 को 0 से करेंगे 0 आ गया, फिर प्लस माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास आ गया, क्योंकि रो नहीं थी, कॉलम नहीं था तो हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया, रो भी 2 थी हमने कर ली। ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के,
-1 आ गया। 0 + 0 0, 0 + 0 0, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया -1। ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो A4 आ जाएगा। A4 इक्वल ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, -1 0 0 -1, उसी से करना है -1 0 0 -1। अब फर्स्ट कॉलम रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। -1 को -1 से करेंगे +1 आ जाएगा, 0 को 0 से करेंगे 0, तो मतलब हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, 0 + 1। अब इसको सेकंड कॉलम से करेंगे। 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 + 0 0 ही होता है। ठीक हो गया। अब इसकी बारी, अब सेकंड रो की बारी, इसको हमने फर्स्ट कॉलम से करना है। 0 × -1 0, -1 × 0 0, 0 + 0 0। ठीक हो गया। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 0 + 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। -1 को -1 से करेंगे +1 आ जाएगा। 0 + 1 1 ही होता, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ये किसकी इक्वल आ गया, I2 के आ गया ना इक्वल, तो यहाँ लिख दिया I2। A4 ये चल रहा था, A4 I2 की इक्वल आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक हो गया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की अगर आप लोग को समझ नहीं आया, पीछे ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसमें आप लोग दोबारा से अच्छे से ज़्यादा से भी देख सकते हैं किस तरह मल्टीप्लाई किया है। सिंपल इसका मेथड ये होता है कि पहले फर्स्ट रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, जितने कॉलम है उनके साथ कर लेना। अगर कॉलम खत्म हो गए फिर सेकंड रो पे आ गए और इधर नीचे आ गए, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जितने भी सब कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना इसी तरह। ठीक हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड x एंड y इफ़। वो कह रहे हैं x एंड y फाइंड करें अगर ये इसके इक्वल है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बाद में करते हैं। इन्होंने दो चीज़ बोला कि ये आपस में इक्वल है, दरमियान में इक्वल का साइन दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। बज़ाहिर देखने से तो हमें इक्वल नहीं लग रहे, लेकिन अगर हम इसमें x की जगह x और y की जगह y की वैल्यू पुट कर दे तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ जाएंगे। और जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसका मतलब क्या होता है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज है वो भी इक्वल है। मतलब पहले वाली इसकी इक्वल, ये वाली इसकी इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल होगी और ये इसकी इक्वल होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। वो मैट्रिक्स इक्वल है तो जाहिर सी बात इसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, 3x + 2 इक्वल है, x + 3 इक्वल है 2 के, x + 3 इक्वल है 2 के। ठीक हो गया। 1 1 की इक्वल है, -3 -3 की इक्वल है, 3y - 4, ये लिख लेते हैं, ये x इधर ही रह गया, 3 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस हो गया, 2 - 3, तो x यहाँ पे क्या आ गया, 3 - 1। ठीक हो गया। ये लिखते हैं अब 3y - 4 इक्वल किसी होगा 2 के, 3y - 4 इक्वल टू 3y, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 4 3y, 6y इक्वल 2, 2 3 6 होता है। ये y की वैल्यू भी आ गई। उन्होंने यही फाइंड करने को बोला था। अब अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कि ये x और y की यही वैल्यूज़ हैं या नहीं, तो हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ तक सवाल तो ख़त्म हो गया कि चेक कर रहे हैं। इसी सवाल में x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू लिखनी है। x की जगह क्या आएगा, -1 -1 + 3 1 -3 3, y की जगह क्या आएगा 2 2 -4 इक्वल 2 - 3 1 2, 3 में से 1 माइनस किए 2 1 -3, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 4 माइनस किए 2। अब देखें ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ गए ना। इसी तरह मैट्रिसेस दोनों आपस में इक्वल थे, इक्वल के साइन थे, इक्वल थे, बस इनकी x और y की वैल्यूज पुट करने की देर थी। हमने पुट की तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ गए। ठीक हो गया। ये करने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, सिर्फ यहाँ तक ही बहुत है। अब आगे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट आके इसमें भी वही लिखेंगे, सेम यही लाइन, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। ठीक हो गया। ये लाइन जो इधर लिखी तो वही लाइन इधर आई, क्योंकि तो आपस में दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो क्या होगा, x + 3 इक्वल हो गया y के, x + 3 इक्वल y के आ गया। ठीक हो गया। इसे अगर इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, x इधर आके माइनस हो जाएगा, y इधर चला जाएगा -3। ठीक हो गया। इतना रह गया। 1 1 की इक्वल है, हमें देख के पता चल रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। -3 की इक्वल है, ये भी हमें देख के पता चल रहा है। अब ये लिख लेंगे 3y - 4, 3y - 4 इक्वल है 2x के। ठीक हो गया। इसे उधर ले जाएंगे, 2x - 3y
इक्वल है -4 के। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ x अकेला है, यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं है, y के साथ 3, मतलब इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 2 3 ज़ा 6। ये अब इसे इक्वेशन 1 कह दे, पहले रहने दे कहने से। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को अगर माइनस करें तो हमारी 2x से कैंसिल हो जाएगा ना। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 2x माइनस 2y इक्वल 6, 2x माइनस 3y इक्वल -4। साइन चेंज कर दी क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। 2 में y 3 में से 2y माइनस कर दिए तो y रह गया, 6 में 4 ऐड किए तो 10 आ गया, ये y की वैल्यू आ गई। पुट y इक्वल 10 इन इक्वेशन 1 में y की जगह 10 पुट कर देते हैं। 2x माइनस 2y की जगह 10 इक्वल -6, 2x इक्वल -6, ये -20 था, इधर आके +20 हो गया। 2x इक्वल 20 में से 6 माइनस किए तो 14, x उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 2 इधर जाके डिवाइड होगा, 2 7 सा 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ये हमारे पास वैल्यू, इसका भी अगर चेक करना चाहते हैं तो इसमें दोबारा वैल्यूज पुट करके आप लोग चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 10 आ गई। मैंने इस तरह सोल्व किया, आप लोग इस तरह से भी कैसे y को तो ले जाएं, प्लस का हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 3, या फिर इसे यही ले लें, y की वैल्यू क्या x + 3, इसमें y की जगह पुट कर दें। इस तरह से भी कैसे इक्वेशन ही सॉल्व करनी ना, आप लोग जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपने वैल्यूज़ निकालनी है x और y की। ठीक हो गया, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिए गए a इक्वल है इसके एंड b इक्वल है इसके, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो उन्होंने a और b की वैल्यूज दे दी कि उन्होंने बोला ये चीज़ जो है हम फाइंड करें। सेम सवाल नंबर 1 की तरह हम करेंगे। 4 लिखा है, एज इट इज़ हमने 4 लिख दिया। a की वैल्यू लिखेंगे -1 1 2 0 3 2, -3 लिखा है 3 लिख देंगे, b लिखा है b की वैल्यू लिख देंगे 0 1 3 -1 2 2, वैल्यूज लिख दी। 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, माइनस, अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 को -1 से करेंगे -3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 2 से करेंगे 6। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, मैं डायरेक्ट इन्हें माइनस कर दूंगी। -4 -0 तो -4 आ गया, 8 -9 तो -1 आ गया, 12 -6 तो हमारे पास आ गया 6, 4 -3 तो 1 आ गया, 0 माइनस माइनस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3 3, 8 -6 2 आ गया। ठीक हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसे देखें, a लिखा है, पहले a की वैल्यू लिखेंगे हम, -1 0 सॉरी -1 1 है यहाँ, 2 0 3 2, वैल्यू लिख दी, +3 लिखा है हमने 3 लिख दिया, ब्रैकेट आ गई, b की वैल्यू लिखेंगे 0 1 3 -1 2 2, माइनस लिखा है माइनस लिख दिया, a लिखा है a की वैल्यू लिखेंगे -1 1 2 0 3 2, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये ऐसे आ जाएगा, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, मतलब पहले ये सॉल्व होगा, अंदर माइनस होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, -1 1 2 0 3 2 +3 वैसे आ गया, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, 0 माइनस माइनस प्लस होगा, 0 + 1 1, 3 -2 1, 2 -3 -1, 1 -1 0, -1 -0 -1, 2 -2 0 आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये एज इट इज़ आ जाएगा, -1 1 2 0 3 2 एज इट इज़ आ गया, प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 -1 से करेंगे -3, 3 को -1 से करेंगे -3, 0 ज़ा 0। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, -1 + 3 2, 2 + 3 5, 3 प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 -3 0, 1 + 0 1, 0 प्लस माइनस माइनस, 0 -3 -3, 2 + 0 2 आ गया। ठीक हो गया, ये भी सॉल्व हो गया हमारा। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड x एंड y इफ़ ये चीज़ हमें दे दी गई है। ठीक हो गया,
पहले ये इक्वल दरमियान में इक्वल मतलब दोनों जो है आपस में मैट्रिसेस इक्वल है। पहले ये इन दो मैट्रिसेस को हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये ऐड होगा। पहले हम ऐड नहीं कर सकते, मैथ्स का रूल है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में ऐड करते हैं। ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 1 0 y x 3, इसे एज इट इज़ लिख दिया। प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को y से करेंगे 2y, 2 को -1 से करेंगे -2, इक्वल ये वाला मैट्रिक्स भी वैसे ही लिख दिया। ठीक हो गया। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस कर देंगे। 2 + 2 4, 0 + 2x 2x, x + 2y। अब x y में तो ऐड नहीं हो सकता ना, फिर वैसे ही रह जाएगा x + 2y। 1 + 0 1, y + 4 वैसे ही आ जाएगा, y में 4 नहीं ऐड हो सकता तो y + 4 वैसे ही आ जाएगा। 3 + -, 3 - 2 1, एज इट इज़ लिख दिया। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख लेंगे, -2 6 3 1। अब देखें 4 4 की इक्वल है, इसमें तो एक्स वाई मौजूद है। 1 और ये 1, 1 और ये 1 इक्वल आ गए। हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। 2x इक्वल होगा -2 के। ठीक हो गया। x + 2y इक्वल होगा 3 के। अब यहाँ पे y + 4 इक्वल होगा 6 के। अब यहाँ से देखिए x -2/2, ये 2 इधर आके डिवाइड है, 2 से 2 कट गया, x क्या आ गया -1। ठीक हो गया। यहाँ से y की वैल्यू निकालें, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू पुट कर दे y की आ जाएगी, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। y यहीं रह गया 6, ये 4 प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। 6 में से 4 माइनस किए 2, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, सॉल्व हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हमारे पास है इफ़ a = aij 3×3 शो डैट लैम्डा इंटू म्यू ए, या लैम्डा म्यू एक ब्रैकेट में आ जाएंगे a, ये चीज़ आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे a मैट्रिक्स इस फॉर्म का दिया गया, मतलब इस तरह का मैट्रिक्स, i मतलब रो होता है और j मतलब कॉलम होते हैं। 3×3 का मतलब जो इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का 3×3 होगा। हम 3×3 ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स बनाएंगे a। तो कैसा होगा, 3 रो बननी चाहिए, 1 2 3 रो हो गई। कॉलम 3 बनने चाहिए, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। 3×3 वाला मैट्रिक्स बन गया। लेकिन यहाँ तो सारी एंट्रीज से इक्वल एक जैसी हैं, हमने सेम नहीं रहने देनी। यहाँ आई और जे क्या बता रहे हैं कि रो और पहली जगह पे रो और दूसरी पे कॉलम आना चाहिए। कौन सी रो है पहली, हमने 1 1 लिख दिया। दूसरी रो है, हमने 2 2 लिख दिया। तीसरी रो है, हमने 3 3 लिख दिया। ठीक हो गया। उस पहले रो लिख लेते, बाद में कॉलम लिखते। अब ये पहला कॉलम है, इसके साथ साथ 1 1 लिख दिया। ये दूसरा कॉलम है, इसके साथ 2 2 लिख दिया। ये तीसरा कॉलम है, इसके साथ 3 3 लिख दिया। ये हमारे पास ए बन गया। ठीक हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लैम्डा म्यू ए। ठीक हो गया। लैम्डा वैसे रहने दिया, ब्रैकेट लगाई, म्यू भी वैसे रहने दिया। ए है, ए की वैल्यू लिखेंगे, A 1 1, A 2 1, A 3 1, A 1 2, A 2 2, A 2 3, A 1 3, A 2 3, A 3 3, ब्रैकेट बंद। म्यू मल्टीप्लाई, और इन सबसे म्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा म्यू A 1 1, म्यू A 2 1, म्यू A 3 1, म्यू A 1 2, म्यू A 1 2 2, म्यू A 3 2, म्यू A 1 3, म्यू A 2 3, म्यू A 3 3। मैट्रिक्स बन गया। लैम्डा वैसे आ गया। सेम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह म्यू को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब लैम्डा इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा जैसे म्यू मल्टीप्लाई हुआ था। तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा म्यू A 1 1, लैम्डा म्यू A 2 1,
लैम्डा म्यू ए 3 1, लैम्डा म्यू ए 1 2, लैम्डा म्यू ए 2 2, लैम्डा म्यू ए 3 2, लैम्डा म्यू ए 1 3, लैम्डा म्यू ए 2 3, लैम्डा म्यू ए 3 3। ये मैट्रिक्स बन गया। अब इन दोनों के इर्द गिर्द ब्रैकेट हम लगा लेंगे। अगर लैम्डा म्यू इसकी इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा ली 1 1, लैम्डा म्यू 2 1, लैम्डा म्यू 3 1, लैम्डा म्यू 1 2 2 2 3 2, लैम्डा म्यू 1 3, लैम्डा म्यू 2 3, लैम्डा म्यू 3 3। अब इन सब में से लैम्डा म्यू इसी तरह ब्रैकेट के साथ बाहर कॉमन आ जाएगा। लैम्डा म्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, ए 1 1, ए 2 1, ए 3 1, ए 1 2, ए 2 2, ए 3 2, ए 1 3, ए 2 3, ए 3 3। ठीक हो गया। ये लैम्डा म्यू वैसे ही आ गया। ये सारा किसकी इक्वल आ गया, सेम ए ही है। अब देखें इस साइड को लेके चलें, ये साइड हमने प्रूव कर दी, लैम्डा म्यू ए आ गया हमारे पास, तो इसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, ये इतना करके यहाँ तक करके छोड़ दिया, फिर उसके बाद इसको लेते, लैम्डा म्यू को मल्टीप्लाई करवाते, वो भी फिर इसकी इक्वल आ जाता, तो हम कहते थे कि दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। ठीक हो गया। हमने क्या किया, मैंने लेकिन ज़्यादा आसानी से सॉल्व करने के लिए कर दिया, इन दोनों को हम बाहर कॉमन निकाल लिया और कह दिया कि ये आपस में इक्वल आ गए। ठीक हो गया। अब इसका हम फर्स्ट पार्ट किया 6 क्वेश्चन का, अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। ये जो यहाँ पे वो सेम वही वाला जो फर्स्ट पार्ट में हमने लिया था। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लैम्डा प्लस म्यू, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे लैम्डा और म्यू आपस में, यहाँ पे वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ प्लस हो रहे हैं। ठीक हो गया। लैम्डा प्लस म्यू जो है वो वैसे लिख लिया, ए जो है इधर वो सेम पीछे वाला लिखेंगे 1 1 2 1 3 1, 1 2 2 2 2 3, 1 3 2 3 3 3। वही हमने जो है ए लिख लिया। अभी इसी तरह ब्रैकेट समेत ही इसे उठा के अंदर लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा प्लस म्यू ए 1 1, लैम्डा प्लस म्यू ए 2 1, लैम्डा प्लस म्यू ए 3 1, लैम्डा प्लस म्यू ए 1 2, लैम्डा प्लस म्यू ए 2 2, लैम्डा प्लस म्यू ए 2 3, लैम्डा प्लस म्यू ए 1 3, लैम्डा प्लस म्यू ए 2 3, लैम्डा प्लस म्यू ए 3 3। ठीक हो गया। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए 1 1 को इसके साथ भी इसके साथ भी, लैम्डा ए 1 1 प्लस म्यू ए 1 1, लैम्डा ए 2 1 प्लस म्यू ए 2 1, लैम्डा ए 3 1 प्लस म्यू ए 3 1। अब इसी तरह इसे भी करेंगे, लैम्डा ए 1 2 प्लस म्यू ए 1 2, लैम्डा ए 2 2 प्लस म्यू ए 2 2, लैम्डा ए 3 2 प्लस म्यू ए 3 2 2 3 सॉरी। अब इसे करेंगे, लैम्डा ए 1 3 म्यू ए 1 3, लैम्डा ए 2 3 म्यू ए 2 3, लैम्डा ए 3 3 म्यू ए 3 3। अब ए वालों को लैम्डा वालों को लैदा कर लेंगे और म्यू वालों को लैदा कर लिख लेंगे मैट्रिक्स में। लैम्डा ए 1 1, लैम्डा ए 2 1, लैम्डा ए 3 1, ये वाले लैम्डा ए 1 2, लैम्डा ए 2 2, लैम्डा ए
3 2 3 2 है 3 2 पहले ठीक लिखा था मैंने 3 2 ही आना था 3 2 लैम्डा ए 1 3 लैम्डा ए 2 3 लैम्डा ए 3 3। मैट्रिक्स का रूल है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, प्लस है सेंटर में प्लस लिख लिया। अब म्यू वाले लिख लेंगे, म्यू ए 1 1 म्यू ए 2 1 म्यू ए 3 1 म्यू ए 1 2 म्यू ए 2 2 म्यू ए 3 2 म्यू ए 1 3 म्यू ए 2 3 म्यू ए 3 3। अब इनमें से लैम्डा जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। लैम्डा कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, ए 1 1 ए 2 1 ए 3 1 ए 1 2 ए 2 2 ए 3 2 ए 1 3 ए 2 3 ए 3 3 प्लस इसका म्यू बाहर आ जाएगा, म्यू ए 1 1 ए 2 1 ए 3 1 ए 1 2 ए 2 2 ए 3 2 ए 1 3 ए 2 3 ए 3 3। ये आ गया लैम्डा, ये हमारा ए था प्लस म्यू, ये भी हमारा ए था। आगे राइट हैंड साइड इक्वल, ऐसे भी कर सकते, पहले इसे लेते बाद में इसे प्रूव करते, मतलब इस तरह लिखते, फिर लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते, म्यू को मल्टीप्लाई करते, इससे उल्टे स्टेप होते, फिर इनको ऐड करते, ये बन जाता, फिर लैम्डा और म्यू जो था, सॉरी ए 1 1 कॉमन ले लेते, इस तरफ लिखते लैम्डा म्यू, इस तरह आ जाता, फिर इसको भाई कॉमन निकाल लेते, ये आ जाता। यानी कि इस तरह उल्टे स्टेप्स में भी जा सकते थे, इस तरह भी जा सकते, जिस तरह आपकी मर्जी आप लोग दोनों तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट आ गया है। इसमें भी हम लेफ्ट या राइट दोनों में जिसको मर्जी ले सकते हैं, ए और वही लेंगे जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लिया था। लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इक्वल लैम्डा ए माइनस ए वाली, लैम्डा लिखा, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3 माइनस ए 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3। ठीक हो गया, लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, लैम्डा ए 1 1 लैम्डा ए 2 1 लैम्डा ए 3 1 लैम्डा ए 1 2 लैम्डा ए 2 2 लैम्डा ए 3 2 लैम्डा ए 1 3 लैम्डा ए 2 3 लैम्डा ए 3 3 माइनस ये एज इट इज़ आ जाएगा, ए 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3। अब ये दोनों आपस में माइनस होंगे, आ जाएगा लैम्डा ए 1 1 माइनस ए 1 1 लैम्डा ए 1 2 माइनस ए 1 2 लैम्डा ए 1 3 माइनस ए 1 3 लैम्डा ए 2 1 माइनस ए 2 1 लैम्डा ए 2 2 माइनस ए 2 2 लैम्डा ए 2 3 माइनस ए 2 3 लैम्डा ए 3 1 माइनस ए 3 1 लैम्डा ए 2 3 2 माइनस ए 3 2 लैम्डा ए 3 3 माइनस ए 3 3। अब इन दोनों में से देखिए ए 1 1 कॉमन आ रहा है, इसमें से ए 2 2 1 2 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा लैम्डा माइनस 1, यहाँ आ गया ए 1 1 लैम्डा माइनस 1 ए 2 1 लैम्डा माइनस 1 ए 3 1 लैम्डा माइनस 1 ए 1 2 लैम्डा माइनस 1 ए 2 2 लैम्डा माइनस 1 ए 3 2 लैम्डा माइनस 1 ए 1 3 लैम्डा माइनस 1 ए 2 3 लैम्डा माइनस 1 ए 3 3। लैम्डा माइनस 1 सब में मौजूद है, कॉमन ले लेंगे,
लैम्डा माइनस वन कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, ये सारा ए है, तो लैम्डा माइनस वन वैसे आ गया ए, आ गई राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। इसमें सिर्फ ए लेट किया, इसमें बी भी लेट करना है, और उसमें 3x3 का मैट्रिक्स था, यहाँ पे 2x3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम होंगे। ए क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 रो लेनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए और ये 2, ये एक रो ये दूसरी रो, 3 कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ये ए बन गया। सेम इसी तरह बी बनेगा, वो भी 2x3 का है, तो बी 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 आ गया। ठीक हो गया। ये पहली रो थी 1 1 1, इसकी भी ये पहली रो थी 1 1 1 आ गया। ये दूसरी रो थी 2 2 2, इसकी भी दूसरी रो थी 2 2 2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, इस मैट्रिक्स का ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। ठीक हो गया। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है लैम्डा ए प्लस बी, लैम्डा एज इट इज़ लिख लिया, ब्रैकेट लगाई, ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू, A11 A21 A12 A22 A13 A23 प्लस, अब बी तो बी वाली वैल्यू लिखेंगे, B11 B12 B13 B21 B22 B23। ठीक हो गया। ब्रैकेट बंद कर दी। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, मतलब ये दोनों प्लस हो रहे थे, इन दोनों को प्लस करेंगे। लैम्डा A11 प्लस B11 A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A12 प्लस B12, बाकी भी ऐसे ही करेंगे, A13 प्लस B13 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A23 प्लस B23 हो गए। अब लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा लैम्डा A11 प्लस B11 लैम्डा A21 प्लस B21 लैम्डा A12 प्लस B12 लैम्डा A22 प्लस B22 लैम्डा A13 प्लस B13 लैम्डा A23 प्लस B23। ठीक हो गया। हमने एक करना है, लैदा करना है, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11 लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21 लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12 लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22 लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13 लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। अब दोनों मैट्रिसेस को लैदा कर देंगे, ए वाले को लैदा और बी वाले को लैदा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। लैम्डा A11 लैम्डा A21 लैम्डा A12 लैम्डा A22 लैम्डा A13 लैम्डा A23, ये मैट्रिक्स बन गया। दरमियान में सबके प्लस से इधर प्लस लिख दिया। अब ये बी वाला मैट्रिक्स जो है वो लैदा कर लेंगे, लैम्डा B11 लैम्डा B21 लैम्डा B12 लैम्डा B22 लैम्डा B13 लैम्डा B23। अब देखो इसमें से लैम्डा कॉमन आ रहा है, इसमें से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। लैम्डा कॉमन आ गया, अंदर आ गया A11 A21 A12 A22 A13 A23 प्लस इनमें से भी लैम्डा कॉमन ले लेंगे, B11 B12 B13 B21 B22 B23। ठीक हो गया। ये लैम्डा, ये दोबारा से मैट्रिक्स ए बन गया, प्लस लैम्डा और ये दोबारा से मैट्रिक्स बी बन गया, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया खुद ही। इस चीज़ को लेके हम चले थे, ये चीज़ प्रूव हो गई।
ठीक हो गया। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया है। बाकी क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।